वेलकम टू लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लॉक और डायरेक्शन, ट्रिक और टाइप से सारा चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। और अगर उसमें भी कोई भी डाउट अगर आ रही है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। हम उसे पूरा प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है नया चैप्टर कैलेंडर, ठीक है। लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर आप इसे बेसिक से पढ़ेंगे और ट्रिक के शॉर्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा ट्रिक से समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैलेंडर मतलब होता है पंचांग। और आप डेली लाइफ में देखते हो कि आज इतना तारीख है, कल इतना तारीख है। कोई पूछ दिया कि 30 दिन बाद कितने तारीख होंगे, आज थर्सडे है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे कि आप कहीं भी जवाब दे सकोगे, ठीक है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अभी पीईटी पेट का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक बताएंगे, ठीक है। तो कैलेंडर आप जानते हो कि एक साल में अगर हम ईयर की बात करें, ठीक है, तो एक साल में 365 दिन और 366 दिन होते हैं, ठीक है। 365 दिन और 366 दिन। तो कब 365 दिन होते हैं और कब 366 दिन होते हैं, ठीक। अगर किसी ईयर में जो फरवरी है वो 28 दिन का हो, ठीक है, फरवरी क्या हो 28 दिन का, तो उसे हम लोग तो वो जो ईयर होगा वो कितने दिन का होगा, 365 दिन का होगा। लेकिन अगर किसी ईयर में ऐसा भी ईयर है, हम आगे पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो फरवरी 29 डेज़ की होती हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन कितने दिन होंगे, वो 366 डेज हो, ठीक। तो जिस ईयर में फरवरी 29 डेज़ की हो उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लीप ईयर। और जिस ईयर में फरवरी 28 डेज़ का हो, ठीक है, तो उस ईयर को हम लोग नॉर्मल ईयर बोलते हैं। तो क्वेश्चन एक और यहाँ पर आ गया कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है, ठीक। तो बहुत ही आसान तरीका है लीप ईयर को पहचानने के लिए, ठीक है। जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर है, ठीक है। समझ में आया। जो ईयर 4 से डिवाइड हो, यानी कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 1904, क्लियर। तो क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है, इसको देखने के लिए इसको हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से पूरी वैल्यू को तो डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज़ टू टफ, ठीक है ना। तो बेटर इज टू डिवाइड ओनली 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आपको डिवाइड कर लो 4 से। अगर वो डिजिट डिवाइड हो जाती है तो आप समझ लो कि क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब कि फरवरी 29 डेज का हो और उस साल में 366 दिन हो, ठीक है। साल में कितने दिन हो, 366 दिन। तो यानी ये 4 से डिवाइड हो जा रही है 2 अंक, तो यानी कि क्या है, ये लीप ईयर है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं 1909 तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो आपने पहचानना सीख गया कि कौन सा लीप ईयर को पहचानने के लिए बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना, आप जानते भी हो। तो हम बहुत इसको बेसिक से बता रहे हैं। तो अगर 4 से डिवाइड हो जाए 2 अंक तो वह क्या हो जाएगी, लीप ईयर हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या देखा, लीप ईयर को पहचानना। एक आता है सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर यानी कि अगर डबल डिजिट जीरो में लिखा हो तो वो सेंचुरी है। जैसे 1900, 1700, 1600, ठीक है, 1500, 1400, ठीक है। लास्ट का जो डिजिट है वो जीरो में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर। अब लीप ईयर को पहचानने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके सामने ये 1908 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है 1900, ये देखो, इसको पहचानने के लिए अलग नियम है और जो सेंचुरी ईयर है उसको पहचानने के लिए अलग नियम है। बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैंने तो पहले आपको बता दिया कि लीप ईयर को पहचानने के लिए आप डिवाइड बाई 4 कर दो, अगर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है तो क्या है, लीप ईयर है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर।
इसको लीप सेंचुरी ईयर पहचानने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर वो वैल्यू, वो सन, वो ईयर 400 से डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये लीप सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी नाम इसको क्यों दे दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल जीरो है, और हम जानते हैं 100, अगर 100 है, ठीक है, तो उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे 100 यानी कि डबल जीरो है, तो ये क्या है, 1900। तो यानी कि इसको पहचानने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लीप सेंचुरी ईयर है? नहीं। क्लियर है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है ये। 400 से डिवाइड, 400 से क्या डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, क्लियर। अगर मान लीजिए कोई और है तो ये 400 से डिवाइड हो जा रहा है, बिल्कुल 400 से डिवाइड हो रहा है, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये क्या हमारा लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो आपने देखा कि लीप ईयर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग कह देंगे कि ये लीप ईयर है। और लीप सेंचुरी ईयर को डिवाइड करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लीप सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है। आपने दो कॉन्सेप्ट समझा। अब देखिए हम इसी टॉपिक पर ही रहेंगे, लीप ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। जरा इसके तहत तक जाते हैं कि देखते हैं कि क्या क्यों फरवरी 29 डेज का हो जाती है, ठीक है। तो अगर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या 1904 है, ये 1905 है, ये 1906 है, 1907, 1908, 1909, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 1910। क्लियर है। तो मैंने कुछ ईयर्स लिखा हुआ हूँ, इसको आपको पहचानना है कि क्या यह लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये लीप ईयर है, ये नहीं है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये है, फिर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, फिर 1911 देखेंगे, नहीं है, 1912 देखेंगे तो लीप ईयर है। तो इससे हम देख रहे हैं कि अगर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर सन को लिखते हैं, ईयर्स को लिखते हैं, तो देखते हैं कि हर 4 साल पे एक बार लीप ईयर आ रहा है, यानी कि हर 4 साल पे एक दिन बढ़ रहा है। यानी समझो कि 1904 में कितने डेज हुए, 366 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर है। मैंने बताया कि लीप ईयर में 366 डेज, इसमें कितने डेज होंगे, 365, इसमें 365, ठीक है, इसमें 365। कैसे फिर लास्ट में यहाँ पर 366 डेज आ गया? इसको भी तो 365 डेज होना चाहिए, लेकिन वह 4 साल बाद एक दिन, 4 साल बाद यहाँ पे 365 का 366 दिन कैसे हो जा रहा है, यानी वह एक दिन हर 4 साल पे बढ़ कैसे रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि 4 साल पे एक दिन यह बढ़ क्यों रहा है। तो आखिर वह लास्ट में एक दिन आया, यानी चौथे साल में एक दिन आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कैसे आया। एक साल को कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 365 डेज। इसमें कितने दिन लगे, 366 डेज। इसमें कितने दिन लगे, 366 डेज, ओके। इसमें कितने दिन लगेंगे, 365 डेज। लेकिन एक साल में 365 दिन, बस मात्र इतना ही नहीं लगता है। एक साल में 365 दिन, 5 घंटे, ठीक है, 35 से 36, यानी कि कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स लगते हैं एक साल में कंप्लीट करने में, ठीक है। इसमें कितना समय लगेगा, इसमें भी 365 डेज, 5 आवर्स, इतना सारा, इतने, इसमें भी 365, इसमें भी इतना, इसमें भी 365 डेज और प्लस और ये सारी वैल्यूज, ठीक है। मान के चलिए कि इसमें भी 365 डेज और 5 आवर्स 36 मिनट इतना सेकंड। तो हम ये देखते हैं कि जो ये 5 आवर्स है इतना, इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। 365 डेज, 5 आवर्स 36 मिनट, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड को नेगलेक्ट करते जाते हैं, और यही हर एक साल में पूरा मिलाकर जब इस 4th ईयर में कितना आ जाता है, इसको अगर इसको भी लेकर 365 डेज यानी कि चौथे ईयर को भी लेकर ये पूरा आ जाता है 23 आवर्स, ठीक है ना, पूरा आ जाता है 23 आवर्स। तो यह इस दिन 365 डेज ना होके एक दिन और बढ़ गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे, 366 डेज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो हम थोड़ा थोड़ा छोड़े रहते हैं 5-5 घंटे, वह
साल बाद, ठीक है, वह एक 23 घंटे हो जाता है और हम इस 23 घंटे को अप्रॉक्स 24 घंटे समझकर यहाँ पर 366 डेज लिख लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपके सिलेबस का नहीं है, इसको बस जानकारी के लिए आप लोग समझिएगा कि क्यों हर 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर है? फिर आगे एक और कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ गया कि हर 4 साल पे एक दिन बढ़ते क्यों हैं। अब थोड़ी सेंचुरी ईयर की बात कर लेते हैं, यानी कि आपको पता चल गया कि हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। अब देखिए 1898, 1899, ओके, फिर हो जाएगा आपका 1900, फिर 1901, 1902, 1903। इसको बताइए कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो क्या ये लीप ईयर है? 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमने देखा है कि हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, तो 1 2 3 4, 4 साल बाद क्या अब ये लीप ईयर है? क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड ये कैसे कहेंगे कि होगा? क्योंकि ये तो सेंचुरी ईयर है। इसको पता करने के लिए हम लोगों को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेंचुरी ईयर को। और देख रहे हैं कि ये जो 1900 है वो 400 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप सेंचुरी भी नहीं है। ठीक है, ये लीप ईयर है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। 1904 ये है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 साल पे क्या आ रहा है? लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, तो हमने इधर पढ़ा था कि हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, नहीं, 8 साल पर भी लीप ईयर आता है। ठीक है, ये बेसिकली अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो हमारा ये पूरा जो आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टॉपिक था। ठीक है, मैंने इधर उधर की बातें भी आज ज़्यादा की। तो आप केवल ये समझिए कि लीप ईयर अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप लीप ईयर पहचान सकते हैं। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो कि शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग टाइप से स्टार्ट करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, समझिएगा इसको कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैलेंडर है और कैलेंडर ही नहीं बल्कि यह अर्थ के रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं टाइप्स और ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।